नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश राज्य में 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान को लेकर आज बुधवार 17 अप्रैल को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर विराम लग गया। तो वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी माननीय सैयद शाकिर अली, सहारनपुर लोकसभा प्रभारी अरशद राणा अपने कांग्रेस पार्टी साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी के मेरठ हापुड़ लोकसभा प्रभारी यूनुस मलिक के मुजफ्फरनगर स्थित आवास पर पहुंचे, जहां यूनुस मलिक एवं उनके सहयोगी समर्थकों के द्वारा अपने प्रिय नेता सैयद शाकिर अली का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इसके पश्चात पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को सभी लोकसभा सीटों पर भरपूर मत दिलाए जाने को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में 100% मतदान कराए जाने की बात कही। वहीं अरशद राणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के सहयोग किए जाने की अपील की। वहीं इस मौके पर हजरत यूसुफ, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शाहिल, मोहम्मद आहद, मोहम्मद बब्बू, तस्लीम मलिक, निज़ाम मलिक, रहमान मलिक, नफीस मलिक, इमरान सावेज, तहसीन मलिक, नकीब मलिक, फरमान मलिक, हाफिज़ सलाउद्दीन, यूसुफ मलिक, साजिद मलिक, शौकीन मलिक, अनीस, रईसू मेरठ, फरीद, रिजवान सलमानी, सईद मलिक, रियाजू मवाना, मोमिन आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, CA7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। शाकिर अली सैयद शाकिर अली, अरशद राणा, अरशद राणा, अरशद राणा, इसके प्रभारी सैयद शाकिर अली साहब और सहारनपुर का लोकसभा प्रभारी खैर मैं खुद ही था और मेरठ के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर यूनुस मलिक साहब। तो ये हमें इस सफर में सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली है, जो अब की बार सर्व समाज का वोट जो है वो गठबंधन प्रत्याशी को एक तरफा जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर के लिए आज जो हमारा मोमेंट है, जो आज हमारी मीटिंगें चल रही है, अभी हमने जितनी भी मीटिंगें की है, हमारा एक ही संदेश है कि कल को बिल्कुल जब 19 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो सम्मानित साथियों, किसी भी सूरत हालात में आप अपने वोट को खराब करने का काम न करें, क्योंकि आपको पता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है वो सिर्फ यहाँ पर बंटवारे की राजनीति करने के लिए मैदान में आया है। नहीं तो अगर बहुजन समाज पार्टी देश हित में या प्रदेश हित में फैसला लेती तो आज गठबंधन के साथ होती। सबको पता है कि भाजपा के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोगों को ये सब समाज मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, और आपको हरेंद्र मलिक को इतनी भारी वोटों से जिताना है, इतनी भारी वोटों से जिताना है, जो विपक्ष के लोग हैं उनको पसीना आ जाएगा। और ये आपके लिए खास मोमेंट है, क्योंकि अगर इस वक्त आपने सही फैसला नहीं लिया और आपने कोई चूक कर दी तो मान्यवर आपको 5 साल इस तरह तड़पना पड़ेगा जिस तरह बिना पानी के मच्छी तड़पती है। तो ये फैसले की घड़ी है और इस वक्त सब समाज की कुटनी जो है वो एक तरीके से ये चल रही है कि इस वक्त का जो फैसला है वो गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए हमें लेना है और मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक को लोकसभा में भेजकर ये इतिहास बदलना है। जिस तरह मुजफ्फरनगर में तानाशाही देखने को मिली है, जिस तरह मुजफ्फरनगर में उल्टी सीधी चीजें देखने को मिली है, ये मुजफ्फरनगर नहीं, ये मोहब्बत नगर है। और उसी मोहब्बत का पैगाम जिंदाबाद देने के लिए और जिंदाबाद करने के लिए सब समाज मैदान में है। तो साथियों, अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ में सहारनपुर लोकसभा के जो काम कर रहे हैं यूनुस मलिक साहब, वो भी अपने विचार रखेंगे। फिर उसके बाद में हमारे जो चीफ गेस्ट है आज के उत्तर प्रदेश के प्रभारी सैयद शाकिर अली साहब, वो आपको बताएंगे विस्तार से कि इस लोकसभा चुनाव में होने वाले क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। साथियों, सम्मानित साथियों, अब यूनुस मलिक जी आए और अपने विचार रखे। जैसे अभी अरशद राणा जी ने कहा है कि हम मजबूती के साथ गठबंधन को जिताने का काम कर रहे हैं और जितनी भी सुविधाएं कांग्रेस और गठबंधन देगा
आज तक किसी सरकार ने ना दी होगी ना कुछ देने का, और जितना मजबूती के साथ जिताने का काम किया जा रहा है, सहारनपुर इमरान मकसूद और मुजफ्फरनगर सांसद हरिंदर मलिक को और मेरठ सुनीता वर्मा को जिताने का काम किया जा रहा है। जितनी मेहनत सबसे ज्यादा की जा रही है, जो हमारे बड़े भाई सैयद साकिर अली चारों तरफ अपना दौरा करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का और गठबंधन पे उतरने का भरोसा जता रहे हैं, और किसी को भी मायूस होने का बिल्कुल भी कभी भी इंशाअल्लाह कभी कोशिश नहीं होगी। सबको मजबूती के साथ गठबंधन को डालनी है और भारी बहुमत से जिता के सांसद बनाना है। अभी सैयद साकिर अली साहब हमारे कुछ कहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को। अभी आप लोगों ने हमारे दो साथियों की बड़ी क्रांतिकारी बात को सुनी। एक तो अरशद राना साहब हैं, जिनको हमने सहारनपुर जैसे इंपॉर्टेंट जगह का प्रभारी बनाया, और दूसरे बहुत ही क्रांतिकारी धरती मेरठ का प्रभारी मैंने बनाया यूनुस मलिक साहब को। दोनों बड़ी जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ अपने जिम्मेदारी को समझते हुए मेहनत कर रहे हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो इन सभी सीटों में हमारी जीत भी होगी। बस थोड़ी सी बात यह है कि हमें समझना है, बचपन से जवानी तक इलेक्शन तो देखते आए हैं, बट इस बार का इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है। इस बार के इलेक्शन में सिलेक्शन है, सही और गलत का सिलेक्शन करना है। इलेक्शन तो एक प्रक्रिया है, वो हो जाएगा, लेकिन हमें इंसान होने के नाते ये चूज करना है, ये चुनना है। हमें क्या चुनना है ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि सही गलत की पहचान, सही क्या है गलत क्या है, इस चीज का ध्यान देना है। हमें ये चुनना है कि आज जो ये सत्ता चल रही है, आज की हैवानियत की सरकार, जो इंसान को इंसान नहीं, इंसान को जानवर के जैसा उसके साथ सलूक किया जा रहा है, किसी अमुक जाति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो इस देश की परंपरा कभी नहीं रही है। ये देश एक फूलों के गुलदस्ता जैसा देश रहा है। इस देश में एक कलर का रंग कभी नहीं चला है, एक रंगा नहीं, ये देश तिरंगा है, और उस तिरंगे की पहचान पंजा है। हम पंजतन के जाम मानने वाले हैं, और हमारे हिंदू भाई जो पांडव को मानने वाले हैं। पांडव का भी एक बुरा वक्त आया था जब उसने कौरव सेना को पछाड़ा, इतने बुरी तरीके से हराया। इसी को महाभारत कहते हैं। रामायण में भी असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। तो हिंदू मुस्लिम सबको ये पता चल चुका है कि आज जो इस देश का माहौल चल रहा है, उस माहौल में बिना मोहब्बत के इस देश के माहौल को फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आज मैं मुजफ्फरनगर के लोकसभा में खड़ा हूँ। इस मुजफ्फरनगर लोकसभा में हरिंदर मलिक जी एक पुराने लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं, और सेकुलरिज्म के दूसरे नाम हैं। अब जो आपका यहाँ प्रत्याशी बीजेपी का है, जिसका नाम बालियान है, राजीव बालियान, संजीव बालियान का दूसरा नाम अब बवालियान कर दिया, बवाल करता है वो, जो बवालियान उसका नाम कर दिया गया है। इस बवाल को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ के जाट बिरादरी में सबसे मिल के आया हूँ। अभी सारे समाज में गया हूँ। जाट बिरादरी ने कहा नहीं कि हमारे साथ धोखा हुआ। हमारे नेता तो चौधरी साहब होते थे, चौधरी चरण सिंह साहब। अब उनके बच्चों को अगर राजनीति समझ में नहीं आ रही तो मैं भी उन्हें नहीं समझता। मैं भी अपनी समझदारी को पेश करते हुए अच्छे और सच्चे लोगों को चुनूंगा, और जाट बिरादरी का वोट भी हरिंदर मलिक के साथ है। राजपूतों का, ठाकुरों का भी। मैं सहारनपुर से आ रहा हूँ। सहारनपुर में ठाकुरों ने जिस तरह से अप्रत्याशित समर्थन दिया करके, मतलब देखने में आ रहा था सब अपने चुनाव चिन्ह नहीं, अपने जाति के चिन्ह प्रतीक को, वो ठाकुरों के पगड़ी को लगा करके वो पहुंचे। हजारों की संख्या में प्रियंका जी के सामने आकर उन लोगों ने अपना ओपन समर्थन दिया। तो मैं मुजफ्फरनगर के सारे बहादुरों को, आप जैसे भाइयों को, नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक एक सेकेंड इलेक्शन में नहीं, सिलेक्शन में लगाएं। चुने अपने प्रत्याशी को कि इस शहर में, इस लोकसभा में इंसानियत को कायम कौन रख सकता है, इस शहर में को खुशबुदार कौन कर सकता है। इस शहर पे पिछले दिनों एक बदनुमा सा धब्बा लगा, जिसे दुनिया ने जाना। उस धब्बा को मिटाने के लिए और उस धब्बे को लगाने वाले को मिटाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव के लिए पिछले कई सालों से राहुल गांधी जी कुर्बानी देते आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के फेस पर आप लोग वोट दें, क्योंकि राहुल गांधी जी के पैर के छालों का अगर हम
थोड़ा भी दर्द महसूस करेंगे तो हमारा वोट बिन मांगे इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए, क्योंकि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले थे। यहाँ 2 किलोमीटर उन्होंने तो कहा था देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को, आओ 2 किलोमीटर हमारे साथ तो चलो, पूरा नहीं चल पाओगे, 2 किलोमीटर चलो, फायदा होगा, कुछ वजन कम हो जाएगा। तो उन लोगों का वजन तो सिर्फ शरीर का ही है, व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का कोई वजन नहीं है। वो अपने आप 400 पार, 500 पार, कभी 600 पार पहुंचे, उनको पता ही नहीं 600 तो सीट ही नहीं है। कहीं भी कुछ कह जाता है वो डरे हुए हताश हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट बना रखी उन्होंने सहारनपुर को, सहारनपुर से लगा हुआ आपका मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, ये सभी सीट वो एक तरफ से हारने जा रहे हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक लोकसभा में 4-4 बार प्रोग्राम लगा रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है? वो हार रहा है, उसे शर्म आ रही है, उसे डर लग रहा है। तो ये हताशा का प्रतीक है। आप सभी लोग मान लीजिए कि सरकार हमारी बनने जा रही है, बस आप लोग ये जिम्मेदारी समझे। और अभी का जो वोट है वो हमारे हिंदू भाइयों का वोट पुण्य के काम आएगा, पुण्य का, जो हम सवाब कहते हैं। आज का ये वोट क्योंकि इंसानियत की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, मोहब्बत की लड़ाई है। इस चीज को कायम रखने पे ऊपर वाला भी खुश होता है और हमें पुण्य और सवाब से नवाजेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताऊं कि कैराना भी बगल में आपकी एक सीट है जहां हाईली एजुकेटेड लड़की हमारी कैंडिडेट गठबंधन की है, इकरा हसन। उनके फादर बड़े अच्छे लीडर होते थे। इकरा हसन के लिए हम कई दलित बस्तियों में गए, ठाकुरों में गए, गुजरों में गए, वहां तो पता ही नहीं चला कि हिंदू मुस्लिम कुछ होता भी है।